Once again, welcome in history class, and this is 11th class history. Me, Sumit Kumar Suryavanshi. We are discussing from beginning of the time. Basically, we are discussing about the evolution of the human. We already discussed. If you didn't watch the video, please watch the previous video. Already discussed about the introduction and sources like human fossil and stool. How we grab the history of the human evolution. Also, we discussed the process of human evolution कि कैसे human का evolution होना start हुआ है. होमिनियोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पुराने फॉसिल जो हैं होमिनियोड के मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं. ठीक है, फिर होमिनिड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. देन वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस अबाउट दीम एंड ऑल्सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज़ पॉजिटिव द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म. What is the positive feedback of mechanism here? It means see, classify into the different species. बेसिकली क्या होता है कि जो अर्लियर ह्यूमन थे वो बहुत सारी स्पीसीज़ में क्लासीफाइड किए गए अलग अलग में. जैसे कि हमने दो के बारे में पढ़ लिया है, होमिनिड्स के बारे में और होमनियोइड के बारे में. अभी हम आगे और भी बहुत पढ़ेंगे. जैसे नहीं, स्टार्टिंग में जैसे प्राइमेट्स थे, फिर होमिनिड, होमिनोइड. अभी हम आगे भी पढ़ेंगे एस्ट्रोपलेथिकस और होमो के बारे में. तो डिफरेंट स्पीसीज़ में उनको डाला गया था अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बोन स्ट्रक्चर. उनके बोन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस तरह का जो है या माइंड किस तरह का है. तो अकॉर्डिंग टू इन, जैसे पिक्चर में आप देखिए, इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट दिखेंगे. तो इसी तरह से अलग अलग नाम रख रखे हैं. जैसे इनको हमने लिख दिया होमिनोइड, फिर इसको होमिनीड रख दिया, फिर इसको एस्ट्रोपोलोथिस रख दिया, फिर इसको हमने होमो इरेक्टस रख दिया, फिर इसको होमो सेपियंस रख दिया. तो इस तरीके से हमने इनको नाम रख दिए इनके अलग अलग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इनके अलग अलग डिफ्रेंशिएटिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग, फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग कि जो कैसा है, हाइट कैसी है, चल कैसे रहे, इसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग इनके नाम रखे इवोल्यूशन के बीच में. ठीक है, इवोल्यूशन ड्यू टू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? आपकी बुक में एक चार्ट बना होगा, अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको दिखा रखा होगा टूल मेकिंग से एरो लगा के कुछ प्रोसेस लिखी हुई है. जैसे कि इंक्रीजिंग ए साइज ऑफ कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, और वापस एरो कर रखा है टूल की तरफ. हैंड फ्रीड फ्रॉम यूजिंग द टूल एंड कैरिंग द, मतलब टोटल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हो और उसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि आपको उसका इवैल्यूएशन होता है. तो ह्यूमन ने धीरे धीरे जब काम करना स्टार्ट किया तो उसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर इवैल्यूएट हुई. जैसे एग्जांपल है बायपैडलिज्म. बायपैडलिज्म का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले क्वाड्रुपेडल था, हमने डिस्कस किया था. जो होमिनोइड थे वो क्वाड्रुपेडल थे, ऐसे चारों पैर पे चलते थे. फिर वो बायपैडल यानी दो पैरों पे चलने लगा और हाथ हिला के. तो उससे क्या हुआ? चेंज आया हमारे अंदर बहुत. वो दो पैरों पे क्यों चलने लगा? क्योंकि सिचुएशन में चेंज की वजह से उससे मोर यूज ऑफ हैंड हुआ. एक इंप्रूवमेंट, वॉकिंग स्टाइल जो था उसके अंदर इंप्रूव हुआ. इजीली वॉक कर सकता था, चार से वॉक करने में मुश्किल था. लेस एनर्जी इसके अंदर लगती है जब आप उससे वॉक करते हो. तो दूसरा, रनिंग में इजी होता है, आप भाग बहुत जल्दी सकते हो. ठीक है, तो बायपैडलिज्म का जो इवैल्यूएशन हुआ, कैसे वो कहते हैं ना, एक देयर इज अ थिंग, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन. सो उसी तरह से जैसे जैसे ह्यूमन को अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती रही, उसी तरह से इन बॉडी पार्ट में इवैल्यूएशन भी हुआ है. अगर आप आगे चलेंगे तो आपको एक मतलब पेज नंबर 11, सॉरी, पेज नंबर 11, यस, पेज नंबर 11 पे हैंड एवोल्यूशन का भी दिखेगा कि कैसे स्टोन को जब पकड़ना स्टार्ट किया तो उसी वजह से जो फिंगर है, जैसे जब क्वाड्रुपेडल था, चार पैरों पर चलता था तो हाथ मुड़ा हुआ था, लेकिन जब स्टोन को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो कैसे वो धीरे धीरे हाथ खुलने लगा. ठीक है, तो जैसे जैसे मोर यूज होना स्टार्ट हुआ तो उसी तरह से बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हुए. एविडेंस ऑफ बायपैडलिज्म हमें 3.6 मिलियन ईयर अगो मिलते हैं लैथोली और तंजेनिया से. चेंज इन देखिए, बेसिकली हुआ क्या था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत फर्क पड़ा. पहले आइस, देखिए आइसेज क्या है, अर्लियर टाइम पीरियड में आई भी है, फिर गई है, फिर आई है. तो आइसेज के अंदर तो ह्यूमन इतना ज़्यादा फूड वगैरह के लिए इधर उधर जा नहीं पाता था. लेकिन जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, आइसेज खत्म हुई, आइसेज से ग्रासलैंड बढ़ने लगी, तो ह्यूमन ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट किया. उस मूवमेंट के दौरान उसके अंदर बहुत सारे इवैल्यूएशन हुई, क्योंकि ग्रासलैंड पे वो गया तो उसको फॉरेस्ट में जाना पड़ा, फॉरेस्ट ड्वेलर बनने लगा. अब जब वो धीरे धीरे फॉरेस्ट ड्वेलर बनने लगा तो उसमें बहुत सारे चेंज आए. ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर बना ह्यूमन, इसको हमने एस्ट्रोपोलिथिकस के नाम से जाना है. और इसी में आगे जो डेवलपमेंट हुई उसको हमने किस नाम से जाना? होमो के नाम से जाना. ठीक है, कि ह्यूमन जो क्या है क्लासीफाई किया जाता है उसको इनटू द डिफरेंट स्पीसीज के अकॉर्डिंग, कैसे उनके बोन और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. पॉजिटिव फीडबैक आपका क्या है कि ह्यूमन ने जैसे जैसे अदर काम करना स्टार्ट किया उसकी वजह से उनके बॉडी में इवैल्यूएशन हुआ. एग्जांपल है बायपैडलिज्म, जैसे दोनों पैरों पे चलना स्टार्ट किया, हाथ हिलाना स्टार्ट किया, जैसे वॉकिंग स्टाइल में भी चेंज आया, एनर्जी भी सेव होने लगी. ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चेंज कब आया? जब 2.5 मिलियन ईयर अगो कहीं ना कहीं वेजिटेशन वगैरह चेंज हुई और ह्यूमन फॉरेस्ट ड्वेलर बनने लगा. फॉरेस्ट ड्वेलर
डेवलप, उससे पहले क्या वो सिर्फ केव में रह रहा था, वहीं एडजस्ट कर रहा था। फॉरेस्ट डेवलप क्या है, फॉरेस्ट में ज़्यादा चलना घूमना फिरना स्टार्ट किया तो उसकी वजह से हुआ, और इसको हम एस्ट्रोपोलिथिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो हमारा होमो। होमो जो है एक लैटिन वर्ड है। होमो का मीनिंग वैसे मैन होता है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जो दोनों जेंडर को लेके चलता है, इसलिए मैंने मैन और वुमेन दोनों लिखा है कि होमो का मीनिंग बेसिकली क्या है, मैन एंड वुमेन बोथ एक साथ में है। सेवरल टाइप ऑफ होमो बेस्ड ऑन देयर टिपिकल, बहुत सारे होमो हैं जो उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग डिवीजन में रखा है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि बेसिकली क्या है कि जो भी ह्यूमन में एवोल्यूशन हुए उनको हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एवोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के जो एवोल्यूशन हुए बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके अकॉर्डिंग नेम्स रखे। तो वो होमो के अंदर ही बहुत सारे आते हैं। होमो हैबिलस है जिसमें से एक, जिसको हम द टूल मेकर बोलते हैं, जिसने टूल बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फर्स्ट वन उसमें से क्या है हमारा, होमो हैबिलस टूल मेकर बोलते हैं। इसके फॉसिल जो है हमें ओमो एथोपिया में मिले हैं। दूसरा है हमारा होमो इरेक्टस, जिसे हम अपराइट मैन बोलते हैं, यानी सीधे खड़े होकर जो चलने लगा, जिसे अफ्रीका और एशिया में देखने को मिलता है। तीसरा जो बेसिकली हमारा वो है होमो सेपियंस, जो कि वाइस मैन है, जो कि आज का हम इंटेलिजेंट जो ह्यूमन है उसको हम होमो सेपियंस बोलते हैं। तो इस तरह से होमो एक जेनरस निकला। हमने पहले ही पढ़ा था कि होमिनिड के आगे चल के ब्रांच बनी है, उस ब्रांच को हमने बेसिकली नेम दिया है। हमने मतलब इसे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने होमिनिड्स का पढ़ा था कि सब डिवाइड किया गया, जिसको हम ब्रांच बोलते हैं, उन ब्रांच को जेनिस बोलते हैं। तो उसी जेनिस में हमारा होमो आता है, और होमो के अंदर आपके तीन आते हैं, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। सो होमो सेपियंस के अंदर भी दो हैं हमारे, दो अलग से फॉसिल्स मिलते हैं हमें बेसिकली। एक है होमो हेडनबर्ग्स, एक है होमो नियर्दरथल्स। पहली बात हेडनबर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी में एक जगह आपको पता हो, यूनिवर्सिटी भी है बहुत फेमस, वहाँ पर होमो हेडनबर्ग्स है, एक नियर्दरथल वैली है, इसलिए जहाँ जिस प्लेस पे ये मिले उन्हीं प्लेस का इन्हें नाम दे दिया गया, क्योंकि बिकॉज इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। ये दोनों ही होमो जो सेपियंस है उसी की ब्रांच थे, ठीक है। तो पहले सिमिलैरिटी है कि दोनों होमो सेपियंस से बिलोंग करते हैं। जो डिसिमिलैरिटी है वो अलग अलग प्लेस पे मिले हैं। अलग एक और डिसिमिलैरिटी है कि ये इसके जो फॉसिल्स हैं हमें यूरोप में ज़्यादा मिलते हैं, अर्लीस्ट फॉसिल फ्रॉम यूरोप। इसके अर्लीस्ट फॉसिल भी हमें यूरोप में मिलते हैं, लेकिन यूरोप से दोनों डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुए, ये तो हुए अफ्रीका और यूरोप की तरफ जो आपका है, और ये है आपका यूरोप और वेस्टर्न सेंट्रल एशिया की तरफ जो है ज़्यादातर इसके फॉसिल बाद में हमें मतलब देखिए, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह गया है और वहीं पर सेटल होना स्टार्ट हुआ है। तो ये सेटलमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है कि इसके तो हमें अफ्रीका की तरफ मिलते हैं और इसके एशिया की तरफ। अच्छा, डिस्कवरी इनकी कब हुई, इसकी डिस्कवरी आपकी हुई 1858 में और इसके 1854 में। थिक हेयर थे दोनों के ही, और ये जो है इसका जो टाइम पीरियड है रफली वो 1,30,000 है। आई एम सॉरी, इसमें मैंने रॉन्ग लिख दिया, एक जीरो कम है, ये बेसिकली होना चाहिए था 1,30,000, ठीक है। 1,30,000 से 35,000 ईयर अगो के करीबन माना जा रहा है, और इसका 0.8 से 0.1 मिलियन ईयर अगो तक माना जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का कहीं ना कहीं डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली आज की क्लास में हमने यही डिस्कस किया कि अलग अलग क्या है। लास्ट जो चीज़ है इसमें देखने वाली, आपको मैप पता होना चाहिए अच्छे से कि सबसे पहले हमने प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले सारे मैमल थे, तो उसको हमने प्राइमेट्स बोला है। प्राइमेट्स से हमारी ब्रांच बनी होमिनियोइड, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमन में चेंज होना स्टार्ट हुआ। फिर होमिनियोइड से होमिनीड हुए। होमिनीड में दो तरीके के चेंज हैं, एस्ट्रोपैलेथिक और होमो, ये इसकी चेंज है मैं बता दूं आपकी। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन ओरिजिन है। ह्यूमन ओरिजिन में तीन चीज़ें हैं, या 1 2 3, या ये है हमारा ह्यूमन ओरिजिन, ठीक है। ह्यूमन ओरिजिन में तीन चीज़ें हैं, प्राइमेट्स, होमिनिड और होमिनीड। होमिनीड में आपकी दो हैं बेसिकली, एस्ट्रोलेथिक और होमो, ठीक है। होमो में आपके तीन हैं, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस, ये तीन ब्रांच चीज़ें। तो पहले आपकी ये तीन ब्रांच है, इसमें दो ब्रांच निकली, एस्ट्रोपैलेथिक और होमो की तीन ब्रांच है, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। होमो सेपियंस आपके दो ब्रांचेज में है, होमो हेडनबर्ग्स और होमो नेदरथल्स, ये मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, डिवाइडेड है, मैप बना लीजिएगा अच्छे से।
होमो में क्या है कि लार्जर ब्रेन था, जो मैंने जो कर दिया, सॉरी, जो आएगा यहाँ पे, जो है वो रिड्यूस हो गया था, टीथ जो है वो स्मॉल हो गए थे। इंटेलिजेंट है होमो और बेटर मेमोरी वाला है होमोसेपियंस। और क्या है, डाइटरी हैबिट मतलब डिफरेंट है होमोसेपियंस के। अलग अलग जगहों पर इन्होंने अलग अलग तरह का फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और खाना स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।